नमस्कार। और आज के अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके ओ लेवल के दूसरे पेपर M2R5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर अपने अनुभव के आधार पे मैं कहूँ तो ये 25 सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आँख मूंद के सिर्फ़ और सिर्फ यही पढ़ के चले जाइए तो आपके प्रैक्टिकल का काम हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एकदम से ध्यान से देखिएगा क्या क्या सवाल हैं और इनकी सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, इधर उधर मत भटकिए। सिर्फ इसी को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ। सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है क्रिएट एन HTML फाइल, मतलब आपको एक HTML फाइल बना लेनी है। अब चाहें तो उसका नाम फर्स्ट पेज डॉट HTML रख सकते हैं। दैट इट स्पेसिफाइज अ पेज दैट कंटेन अ हेडिंग, जिसमें एक हेडिंग होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ होने चाहिए टेक्स्ट के। ठीक है, आपको सबसे पहले HTML का पेज बना लेना है, उसमें एक हेडिंग दे देनी है और 2 पैराग्राफ दे देना है टेक्स्ट का। उसके बाद देखिए एज द टेक्स्ट इन द हेडिंग एंड पैराग्राफ यू कैन यूज़ एनी टेक्स्ट यू लाइक। टेक्स्ट के तौर पे आप कोई भी टेक्स्ट हेडिंग में भी ले सकते हैं और पैराग्राफ में भी ले सकते हैं। तो वेब पेज कैसा रहेगा, सबसे पहले एक हेडिंग होगी, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ बनाना है और फिर आपको दूसरा पैराग्राफ बना देना है। बस ऐसा ही एक बेसिक HTML का पेज बनाकर दिखाना है। ये पहले सवाल में कहा जा रहा है, आसान सा सवाल है। चलिए दूसरा देखिए, राइट HTML प्रोग्राम टू डिज़ाइन अ फॉर्म विच शुड अलाउ टू इंटर योर पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो बताइए। मतलब आपको एक HTML प्रोग्राम बनाना है जो कि फॉर्म के तौर पे रहेगा, जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल डाल सकें। आपको एक HTML फॉर्म बनाना है जिसमें पर्सनल डिटेल डाल सकें। अब पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ हो सकती है, अब इसमें आपका टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, पासवर्ड की फील्ड हो सकती है, ईमेल का एक ऑप्शन हो सकता है, लिस्ट के ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें से आप सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है, रेडियो बटन हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकता है, सबमिट बटन। ये घुमा फिरा के ऐसा कह रहा है कि भाई साहब फॉर्म बना दो और फॉर्म में जितनी चीज़ हो सकती हैं, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, ईमेल, आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे ऑप्शन आप उसमें डालकर एक फॉर्म बना दो, ऐसा ये सवाल कह रहा है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, और लिस्ट वाला और टेबल वाला ये तो पूछा ही पूछा जाएगा। फॉर्म, लिस्ट और टेबल, इनमें से एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पेपर देने जा रहे हैं तो मतलब एकदम से मान के चलिए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं भैया एक ऐसी लिस्ट बना दो जिसमें इस तरीके का आपको आउटपुट मिले। ठीक है, आपको इस तरीके का आउटपुट बनाना है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने को। किस तरीके की ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें 1 2 3 4 नंबरिंग आपकी हुई हो। तो यहाँ पे एकदम आसान सी चीज़ है, इस तरीके की आपको लिस्ट बनाकर दे देनी है। OL की सहायता से आपका बनेगा और LI की सहायता से आप एलिमेंट्स यहाँ पर देंगे। अगला सवाल देखते हैं, राइट HTML कोड टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। एंकर टैग का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ आपको करनी है। कुल मिला के एंकर टैग का मामला इस सारे सवाल में होना है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कह रहे हैं क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन अ न्यू विंडो। आपको एक ऐसी वेब लिंक बनानी है जिस पे क्लिक करें तो जो विंडो पे आप काम कर रहे हैं उसके अलावा नई विंडो खुलकर आ जाए। मतलब आप क्लिक करें और नई विंडो आपके सामने आ जाए। दूसरा है क्रिएट अ वेब लिंक टू ओपन इन सेम विंडो। आप एक वेब लिंक बनाइए जिस पे क्लिक करें तो उसी विंडो में वो लिंक ओपन हो जाए। पहले में क्या था, नई विंडो में ओपन हो, दूसरे में है कि उसी विंडो में ओपन हो जाए। तीसरा देखिए, सी रिफर्स विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट, उसी HTML डॉक्यूमेंट्स में आपको रिफ़र कर दे। फिर देखिए रिफर्स टू सम इमेज, आपको किसी इमेज पे रिफ़र कर दे। और आखिरी में देखिए मेक एन इमेज हाइपर लिंक, आपको एक इमेज को हाइपर लिंक बना देना है जिस पर क्लिक करें तो आपकी सेकंड इमेज, मतलब इमेज पे क्लिक करो तो दूसरी इमेज खुलकर आ जाए, ऐसा आपको करना है। पहली इमेज को हाइपर लिंक बनाइए कि उस पर क्लिक करें तो दूसरी इमेज खुलकर आ जाए। ये चीज़ कही जा रही है आपके चौथे सवाल में। ठीक, चलिए पांचवा सवाल देखते हैं, क्रिएट एन HTML पेज विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आपको एक HTML पेज बनाना है इन सब खासियत के साथ, जो जो खासियत यहाँ पर कही जा रही है। टाइटल शुड बी अबाउट माई सिटी, टाइटल कैसा होना चाहिए, अबाउट माई सिटी नाम का एक टाइटल आपको सबसे पहले देना है। प्लेस योर सिटी नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के सबसे ऊपर आपके सिटी का नाम होगा जो कि लार्ज साइज में टेक्स्ट होना चाहिए और ब्लू कलर में होना चाहिए। ठीक है,
पहली चीज़ क्या थी, आपका टाइटल होना चाहिए अबाउट माई सिटी, उसके बाद आपके शहर का नाम जो कि बड़ी साइज़ में हो और क्या हो, कलर उसका ब्लू हो, ठीक। उसके बाद एट नेम्स ऑफ लैंडमार्क, आपका पहचान जो उस एड्रेस के पहचान वाले निशान वाली जगह है उसको लैंडमार्क कहते हैं, उसके नाम को लिखना है। वो भी जितने लैंडमार्क आप ऐड करेंगे वो सारे आपके अलग अलग कलर में होने चाहिए, अलग अलग स्टाइल में होने चाहिए और अलग अलग टाइप फेस में होना चाहिए। तीनों चीज़ अलग रहेगी, लैंडमार्क सारे ऐड कर देने हैं, उसका कलर अलग कर देना है, साइज़ अलग कर देनी है, स्टाइल अलग कर देनी है, टाइप फेस अलग कर देना, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग आपको दिखें। उसके बाद इनमें से एक लैंडमार्क आपके कॉलेज का नाम होना चाहिए जो कि ब्लिंक करता हो, जलता बुझता हो। आपके कॉलेज का नाम कैसा हो, ब्लिंक करता हो, इस तरीके का करना है। और उसके बाद ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट विद द मैसेज ऑफ योर चॉइस, मतलब एक चलता हुआ टेक्स्ट भी दिखे जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वो टेक्स्ट चलता हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइटल लिख देना है अबाउट माई सिटी, उसके बाद आपको क्या करना है, सिटी का नाम सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद आपको लैंडमार्क लिख देना है, फिर आपको क्या करना है, कॉलेज नेम लिखना है ब्लिंकिंग, और उसके बाद एक मैसेज चलता हुआ आपको दिखना चाहिए। और इसके सब के साथ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ आपको लगा कर देनी है जैसा कि इसमें कहा गया है। ये आपका 5वां सवाल है। चलिए 6वां सवाल कहा जा रहा है कि भैया देखो क्वेश्चन तो एकदम आसान है ये तो, क्रिएट एन HTML पेज विथ 7 सेपरेट लाइन्स इन डिफरेंट कलर। अब आपको 7 लाइन लिखनी है, 7 डिफरेंट कलर में लिखनी है, बस इतना सा कहा जा रहा है। और हर लाइन का जो कलर होगा वो उस लाइन में लिखा हो। जैसे कोई ब्लू लाइन आप बना रहे हैं, ब्लू लाइन आपने लिखी है तो उसमें लिखा हो दिस इज़ ब्लू लाइन, दिस इज़ ब्लैक लाइन, दिस इज़, ऐसे करके उस लाइन में उस कलर का नाम भी लिखा हो। देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टेट कलर ऑफ ईच लाइन इन इट्स टेक्स्ट, मतलब मान लीजिए ये लाइन ब्लू कलर से लिखी है तो इस लाइन में ब्लू कलर लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। और इस तरीके से आपको 7 लाइन बनानी है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रिएट एन HTML पेज कंटेनिंग द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज फॉलोज, मतलब आपको एक HTML पेज बनाना है जिसमें कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब इस तरीके का आपको पेज बनाना है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट SUP टैग का यूज़ करके आपको इस चीज़ को बना लेना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल वाला सवाल है और ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट होता है। कहा जा रहा है कि इस तरीके का आउटपुट हमें देना है, मतलब इस तरीके की टेबल बना कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए आपका कॉलम मिक्स हुआ है, यहाँ पर देखिए रो मिक्स हुई है, तो रो स्पैन कॉल स्पैन का काफ़ी यूज़ हुआ है। टेबल में TDTR टैग यूज़ करके आप टेबल बना सकते हैं। ये भी आपका टेबल से रिलेटेड सवाल है और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। क्रिएट एन HTML पेज विथ रेड बैकग्राउंड विद द मैसेज वार्निंग इन लार्ज साइज ब्लिंकिंग, एड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, रीड द मैसेज बिलो इट। मतलब आपको एक HTML पेज बनाना है जिसमें क्या रहे कि लाल कलर का बैकग्राउंड हो, ठीक है, बीजी कलर क्या हो आपका, लाल हो, और उसमें मैसेज क्या, वार्निंग का मैसेज बड़े साइज में ब्लिंक करता हुआ दिखे, जलता बुझता हुआ वार्निंग का मैसेज आपको दिखे। इसके अलावा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आपको एक ऐड करना है, एक चलता हुआ टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें लिखा हो रीड द मैसेज। 3 चीज़ करनी है, बैकग्राउंड लाल, वार्निंग बड़े साइज़ में ऊपर लिखा हुआ हो जो कि जलता बुझता हो, और नीचे एक टेक्स्ट चलता हुआ रीड द मैसेज आपको दिखता रहे। इस तरीके का आपको एक HTML पेज बनाना है। ये हमारा 9वां सवाल है। चलिए 10वां देखते हैं। राइट अ HTML पेज टू प्रिंट हेलो वर्ड इन बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्म। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। आपको एक HTML पेज बनाना है जिसमें हेलो वर्ड प्रिंट हो बोल्ड और इटैलिक फॉर्म में। टैग आपको B और I यूज़ करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। एक लाइन का सवाल है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके 11वें सवाल की तरफ। डिज़ाइन अ HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर, द पिक्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम स्क्रीन आफ्टर द माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। मतलब आपको क्या करना है, एक HTML पेज बना लेना है जो कि एक पिक्चर को डिस्प्ले करता हो, उस पर एक पिक्चर दिखती हो, लेकिन वो पिक्चर अपने आप हट जाए स्क्रीन से जब आप माउस का क्लिक करो। माउस से जैसे क्लिक करेंगे वो इमेज हट जानी चाहिए। इस तरीके का वेब पेज बनाना है। सबसे पहले आप वेब पेज खोलेंगे तो इमेज दिखती रहे, फिर माउस से क्लिक करेंगे तो वो इमेज गायब हो जानी चाहिए। ये इस सवाल में कहा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं।
create a HTML document with JavaScript code that has 3 text boxes and a button. The details should be accepted using text box are principal, rate of interest and duration in the year. When user click on the OK button, a message box appears showing the simple interest of principal amount. यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है जावा स्क्रिप्ट कोड की सहायता से, जहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखें और बटन एक दिखे आपको। अब उसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो, पहले में आपका प्रिंसिपल अमाउंट चला जाए, दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाए, तीसरे में ड्यूरेशन इन ईयर चली जाए, और उसके बाद जब आप ओके बटन टेक्स्ट करें तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको करना है। सबसे पहले 3 बॉक्स दिखेंगे, पहले में प्रिंसिपल इंसर्ट कर देना है, दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देना है, तीसरे में टाइम जो कि साल में रहेगा आपको इंसर्ट कर देना है, और उसके बाद आपको आखिरी में जब आप ओके बटन दबाएं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए। ये सवाल कहा जा रहा है। अगला देखते हैं, राइट HTML स्क्रिप्ट टू इंसर्ट हाइपरलिंक, क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML विच वन क्लिक्ड लिंक टू www.google.com इन न्यू विंडो। देखिए ऊपर एक सवाल हो चुका है, उसी का एक टुकड़ा है ये। आपको कहा जा रहा है कि HTML पेज आपको बना कर देना है जिसमें एक हाइपर लिंक हो। जब उस हाइपर लिंक पे आप क्लिक करें तो आपका www.google.com खुल जाए, लेकिन नई विंडो में खुले। मतलब जिस विंडो में आप काम कर रहे हैं, जिस विंडो में वो हाइपर लिंक है, उस पर आप क्लिक करें तो नई विंडो में google.com खुलकर आ जाए। ये सवाल आपका 13वां है। चलिए 14वां सवाल देखते हैं, क्रिएट HTML फाइल। ये भी काफ़ी आसान, ये भी एकदम से आसान सवाल है। क्रिएट HTML फाइल विच डिस्प्ले 3 इमेज एट द लेफ्ट राइट सेंटर रिस्पेक्टिवली इन द ब्राउज़र। मतलब ब्राउज़र में आपको 3 इमेज दिखे, पहली इमेज आपकी लेफ़्ट में अलाइन हो, दूसरी इमेज सेंटर में हो, और तीसरी इमेज राइट में हो। तीनों तरफ आपकी इमेज अलाइनमेंट हो, लेफ़्ट सेंटर राइट। इस तरीके से आपको इमेज अलाइन करनी है। इमेज IMG SRC से डाल देते हैं, फिर उसको अलाइन बस करना है आपको। ये आपका 14वां सवाल कह रहा है। अगला सवाल, क्रिएट अ टेबल विथ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इन HTML, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ठीक है, मतलब आपको एक टेबल बना देनी है। टेबल का कंटेंट आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल में आपको इस्तेमाल करना है रो स्पैन, रोज़ को मिक्स करने के लिए, कॉल स्पैन, कॉलम को मिक्स करने के लिए। इसके अलावा उस टेबल में आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का भी इस्तेमाल करना है। मतलब ये चारों चीज़ का इस्तेमाल करके एक टेबल बना दीजिए। कंटेंट आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए कंटेंट में आप प्रिपेयर टाइम टेबल ऑफ योर क्लास। ठीक है, आप टाइम टेबल बना लीजिए किसी भी तरीके का अपने चॉइस का, और उसमें ये चारों चीज़ आप इस्तेमाल कर दीजिए। ये 15वां सवाल कह रहा है। चलिए 16वां देखते हैं, क्रिएट अ वेब पेज। आपको एक वेब पेज बनाना है। डिवाइड अ वेब पेज इनटू 4 फ्रेम, मतलब एक वेब पेज बनाना है जिसको 4 फ्रेम में आपको बांट देना है। ठीक, सबसे पहला काम ये हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, इन 1 फ्रेम क्रिएट 3 लिंक दैट विल डिस्प्ले डिफरेंट HTML फॉर्म्स इन द रिमेनिंग 3 फ्रेम। आपको एक फ्रेम में 3 लिंक बनानी है, चारों फ्रेम में से एक फ्रेम में 3 लिंक बनानी है जो कि डिस्प्ले करेगा डिफरेंट HTML फॉर्म, जो कि डिस्प्ले करेगा क्या, अलग अलग HTML फॉर्म बाकी तीनों जो फ्रेम हैं उसके। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ गलत ऐड हो गई है सवाल में, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ गलत ऐड हो गई है। ठीक, सवाल यहीं तक है आपका, ये दूसरे पेपर का क्वेश्चन एक ऐड हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, with CSS use the shorthand background property to set background image to example xyz.png, show it once in the top right corner। मतलब आपको CSS का यूज़ करके शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की सहायता से आपको बैकग्राउंड इमेज सेट करना है, जो कि आपकी कुछ इस तरीके से हो सकती है, जो कि सिर्फ एक बार दिखे टॉप राइट कॉर्नर में। इस तरीके का ये सवाल कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट टू जनरेट सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की सीरीज़ जनरेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है जो कि जावा स्क्रिप्ट में आपका होना चाहिए। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की सहायता से आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्राइम नंबर की सीरीज़ जनरेट करे। मान लीजिए आप 100 लिख दिए, कहाँ तक आपको चाहिए प्राइम नंबर, वहाँ तक वो प्रिंट करके दे दे। प्राइम नंबर तो पता ही होगा क्या होता है ना। चलिए अगला देखिए, चलते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ।
यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले करेंट डे एंड टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको एक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जो कि करंट डे और टाइम को कुछ इस फॉर्मेट में दर्शा पाए। कैसा फॉर्मेट होगा, आपका आउटपुट दिया है, देखिए टुडे इज़ ट्यूसडे, करंट टाइम इज़ दिस। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आउटपुट का होना चाहिए। कैसे लिखा हुआ हो स्क्रीन पे, टुडे इज़ ट्यूसडे, करंट टाइम इज़ दिस। इस तरीके का फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए। चलिए अगला देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की सहायता से दो नंबर को जोड़ने और गुणा करने का आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, सम एंड मल्टीप्लाई करने का आपको एक प्रोग्राम बनाना है जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। ये आपका 20वां सवाल हो गया। 21वां देखिए, और यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो मतलब क्वेश्चन काम का ही होगा, तभी यहाँ तक देख रहे हैं। तो हमारे इस कंटेंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई चीज़ और चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन इसको आप पहले अप्रिसिएट करेंगे तभी हम आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन ला पाते हैं। चलिए सवाल देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीडायरेक्ट पॉपअप एंड प्रिंट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। सवाल बहुत आसान है। एक प्रोग्राम आपको बनाना है जो कि रीडायरेक्ट कर सके, पॉपअप कर सके और प्रिंट फंक्शन भी जिसमें हो जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। ये काम आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस की सहायता से आपको पहला अपना एप्लीकेशन बनाना है जो कि हेलो वर्ल्ड आपका होगा। एकदम आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, आपको एक HTML पेज बना देना है जिसका टाइटल होना चाहिए इवेंट रजिस्ट्रेशन एंड हैज़ रेफरेंस टू इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज सच एज बूटस्ट्रैप, jQuery एंड एंगुलर। इसमें आपका रेफरेंस होना चाहिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का जो कि बूटस्ट्रैप, jQuery और एंगुलर हो सकती हैं या होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद 14वां सवाल है। आपको कहा जा रहा है कि राइट अ कोड टू डिस्प्ले द वर्ड एंगुलर JS इन बोथ टेक्स्ट फॉर्मेट एंड इन टेक्स्ट वर्ड व्हेन द पेज इज़ व्यूड इन ब्राउज़र। मतलब जब ब्राउज़र में पेज खुले तो एंगुलर JS आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिखा रहे और टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखा रहे। कुछ इस तरीके का वेब पेज बना देना है। ब्राउज़र पे ओपन होते ही ये दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलना चाहिए एंगुलर JS। और उसके बाद हमारा आखिरी सवाल, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आखिरी सवाल से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्या चीज़ कही जा रही है, क्रिएट ए सैम्पल फॉर्म प्रोग्राम टू कलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फ्रॉम द यूज़र। आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है जिससे आप यूज़र का क्या क्या कलेक्ट कर सकें। फर्स्ट नेम कलेक्ट हो जाए, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारे डेटा आपके कलेक्ट कर पाए वो फॉर्म। ऑल द इनपुट्स आर मैंडेटरी, सारे इनपुट्स मैंडेटरी हैं, इसमें से कोई छोड़ा नहीं जा सकता। एंड ईमेल एड्रेस इंटर्ड शुड बी इन करेक्ट फॉर्मेट। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, मतलब उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो ईमेल एड्रेस में नहीं होती है। ऑल्सो द वैल्यू इंटर्ड इन द पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड बी सेम। मतलब जो पासवर्ड इंसर्ट होगा, पहले पासवर्ड डालेगा फिर कन्फर्म पासवर्ड डालेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। दोनों अलग अलग होगा तो एरर शो कर जाए यूज़र को। आफ्टर वैलिडेटिंग यूजिंग जावा स्क्रिप्ट इन आउटपुट डिस्प्ले प्रॉपर एरर मैसेज। मतलब अगर ये सारी चीज़ मैच करे जावा स्क्रिप्ट की सहायता से और अगर कहीं गलती हो तो एरर मैसेज उसी के सामने लाल कलर में यूज़र को दिख जाए। ये चीज़ कही जा रही है आपके 25वें सवाल में। तो ये टोटल आपके 25 सवाल हैं। इधर उधर मत भागिए, इसी का सॉल्यूशन ढूंढिए और पढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत परेशान मत होइए, आसान सा प्रैक्टिकल होता है, इतना पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।